अस्सलाम वालेकुम जी। लंदन से गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहां जहां भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में शादराबाद रखे। आज की वाहिद खबर, ओनली खबर, एक्सक्लूसिव खबर, तहकीक के बाद खबर, कंफर्मेशन के बाद खबर, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। और वो ये है कि जी आज के दिन जो हुकूमती टीम जमान पार्क गई थी, वो जो मुज़ाकरात की खबरें थी, उसके मैं कोशिश में लगा हुआ था कि मालूम हो जाए कि क्या तो मालूम हो गया है। वो जो बात हुई है वो ज़ाहिर एक सीनियर ऑफिशियल से, तो उन्होंने कंफर्म किया है जी कि इमरान खान जो है वो बिल्कुल बिल्कुल ही फारिग हो चुका है। उसका इनकलाब, उसका सारा गुस्सा, उसका सारा जुनून, उसकी सारी वो अजमतें और वो देवता और वो सब कुछ फारिग हो चुका है। सफेद झंडा सुलह का और माफी का, और आप यूं कहिए कि वो ताबे फरमानी से एक कदम आगे बढ़ के ताबेदारी का, तो वो ताबेदारी का रवैया इमरान खान साहब का आज था। और वो जैसे कहते हैं कि हुकूमती टीम से वो आज इस तरह से वो कह रहे थे कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुद्धा जो है वो गुफ्तगू कर रहा है, कोई बात कर रहा है, यानी अमन का कोई सफीर है जिससे हम मुखातिब हैं। यानी कहीं कोई अग्रेशन नहीं था, कोई धमकी नहीं थी, किसी तरह की कोई वो पेट्रोल बम, जिस जमान पार्क से पेट्रोल बम आया करते थे, वो जिस जमान पार्क पे, यानी वो लोग थे जिनको यानी किसी भी सरकारी गाड़ी पे इंक्लूडिंग फौजी गाड़ी हमला करने से कोई उनको तरद्दुद नहीं होता था। यानी वो गुंडों का और एक दहशत गर्दों की अमाज गाह जिस घर में बाकायदा ट्रेनिंग दी गई, उस घर के मालिक का आज मामला यह था कि वो कह रहा था कि जी बिल्कुल मैं हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हूं। और बताने वाले ने मुझे ये बताया, उसके अल्फाज मतलब ये थे कि यार है तो बिल्कुल ही लम्हा पै गया, बिल्कुल ही लम्हा पै गया। वो खिलौना हूं ना, लोगों के बच्चों को तुम कहते हो कि जिंदगी तो चीज ही कोई नहीं है, दुनिया तो चीज ही कोई नहीं है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, पिछले 3-4 सालों में जो बंदा लोगों के बारे में उनकी जन्नत और आखिरत अल्लाह माफ करे ऐलान करता रहा है कि जन्नत में कौन जाएगा और अल्लाह माफ करे जहन्नम में कौन जाएगा, यानी दूसरों को बारे में जन्नत जहन्नम बताना, दुनिया है ही कुछ नहीं। अपने लोगों को मरने के लिए फिकवा देना, फौजी तनसीबात पे हमले करवा देना, गोली में जाए, जेल में जाए, उनकी जिंदगियां तबाह हो गई। सबसे मुकर गया है, सबसे मुकर गया कि मेरे लोग ही नहीं है, जो कर रहे हैं कैसा करो, मुझे कुछ ना कहना। 1 साल से रियासत पे कब्जा करने का जो बंदा प्लान बना रहा है, फौज को तोड़कर उस पर कब्जा करने का यानी जो इरादे जाहिर कर रहा है, कुर्तुगुल बन के घोड़ा दौड़ रहा है, एक अल्टरनेटिव रियलिटी में इसने आधी कौम को नीम पागल कर दिया है। अच्छे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो जुनूनी पागल होकर ज़ोंबीज बन के घूम रहे हैं। और इतने लोगों को पागल कर दिया इमरान खान ते हुन टाइम आया ते खिलौना। ये इन लोगों का सबसे बड़ा, जो इन लोगों पे गुस्सा आता है ना, या जो ये लोग तबाही करते हैं इमरान खान जैसे झूठे मक्कार गिरगिट, ये जो काम करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा ऐसे लोगों पे जो गुस्सा आता है तारीख में, वो इस वक्त आता है। यानी एक तो वो है ना जो 1 साल से ये झूठा बगावत, सिविल नाफरमानी, हंगामे, रियासत पे कब्जे, नतीजा यह कि बेगुनाह लोग मारे गए, इसके इश्क में आके लोग मारे गए, पूरी इकोनॉमी की ऐसी तैसी स्टेबिलिटी फारिग। और जब ये फारिग होते हैं, जब इनको जवाब आता है, तो फिर उसके बाद ये कहते हैं कि यही कुछ नहीं जी, हम तो मासूम, हम तो मैं और दहशतगर्दी कमाल हो गया, मैं और फौज को बुरा कहूंगा, मैं और पाकिस्तान को बुरा, मेरे से बड़ा फौज का वकील कौन है? मैं तो फौज को बीबीसी तो CNN आज कह रहा था ना कि CNN और बीबीसी, मैं तो मगरब पे फौज को सबसे ज्यादा दिफा मैंने किया। 9 मई के हमलों की मजम्मत कुछ नहीं की, आज सफाइयां पेश कर रहा था कि जी मैं तो कहा, मैंने तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने कहा कि मैं मजम्मत करता हूं, क्योंकि उसको पता है कि वो इसका गवाह ऐसा है कि वो तो 24 घंटे भी कहेगा कि इमरान खान जो कह रहा है बस ठीक है, खत्म होगी बात। तो ये ऐसे लोगों की हकीकत होती है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे कि ये तकब्बुर से भरे हुए फिरौन जब इनके पीछे से सहारे हटते हैं ना, तो फिर ये इस तरह से मासूम गिरगिट की तरह बदल के आज जो ये कह रहे थे ना कि जमान पार्क के सामने सफाइयां कर दें, कंटेनर हटा दें, सारी तजावजात हटा दें, मैं कुछ नहीं कहूंगा, सारे लोगों को पकड़ लें जिन्होंने फौजी तनसीबात पे हमले किए, मेरा तो उस ताल्लुक ही कोई नहीं है। मैं तो सफेद झंडा जनाब, मैं हाजिर, हुकूमत जो चाहती है मैं हाजिर, मेरे तो कोई लड़ाई किसी से है ही नहीं। अच्छा, अब मैं आपसे गुजारिश करता हूं, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, हम जानते हैं ना सारे। आपने ये जो सारी कंपेन अभी जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ इमरान खान ने चलवाई है और चलवाई है अपने लोगों से, इसके जवाब में आपने जनरल आसिम मुनीर का कोई बोलते देखा? जनरल आसिम मुनीर के बिहाफ पर किसी को बोलते देखा? जनरल आसिम मुनीर की जानिब से प्रोपेगेंडा का कोई जवाब देखा? जनरल आसिम मुनीर ने कोई तड़ी लगाई कि मैं इमरान खान तुम्हें नहीं छोड़ूंगा? जनरल आसिम मुनीर ने हुकूमत को एक्टिवेट करके अपना को पैगाम पहुंचाया कि इमरान खान मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा?
या पीटीआई में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, या फलां को मैं नहीं छोड़ूंगा। कोई एक बयान, कोई धमकी, कोई तड़ी, कोई घटिया बात सुनने में नहीं आई, ना को प्रोपेगेंडा। खामोश। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जनरल आसिम मुनीर का एक्शंस, जनरल आसिम मुनीर का कंट्रोल जो आर्मी पर उनका है, पूरी आर्मी की एक यूनिटी जो जिसको तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर ली गई है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट है। डिसिप्लिन अपनी जगह मौजूद है। जब डिसिप्लिन अपनी जगह मौजूद हो और काम आप संजीदगी से करते रहें तो फिर चीखें मारने की, प्रोपेगेंडा की जरूरत नहीं होती। सर्कमस्टांसेस, हालात और एक्शंस, वो जमाना देख रहा होता है और वो तालियां बजा रहा होता है और मान लेता है कि हाँ काम हो गया। आज वो काम जो जनरल आसिम मुनीर ने किया, और दूसरी तरफ सियासी क़यादत की तरफ भी देख लें अगर आप, तो नवाज शरीफ का आपने कोई तड़ी सुनी, कोई धमकी सुनी? नवाज शरीफ ने यहां से कोई धमकी दी इमरान खान को, कोई ऐसी बात कही कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, या अब वक्त आ गया देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूं? ये तो कहता था ना, एसी बंद करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा। नवाज शरीफ ने कोई एक बयान भी दिया कि इमरान खान मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अब ये वक्त आ गया हिसाब दो? कुछ भी नहीं, खामोशी। संजीदा लोग, जो संजीदा लोग होते हैं, दे डोंट प्रोपिगेट इस तरह से, वो बातें 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 चिम 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 हर रोज आके तकरीरें इस तरह से नहीं करते। पीपल हु मीन बिजनेस, पीपल हु आर सॉलिड, पीपल हु आर प्रोफेशनल, पीपल हु आर सीरियस प्रोफेशनल्स, दे डोंट टॉक कि वो क्या करने वाले हैं। उनको प्रोपेगेंडा में उसकी जरूरत नहीं होती है। उनके एक्शंस सामने आते हैं और फिर रिजल्ट्स जो निकल रहे होते हैं वो दुनिया देख रही होती है। सो आज का ये वाकया है, इमरान खान का 16 का झंडा पकड़ना, उसका बिल्कुल लेट जाना, बताने वाले ने मुझे बताया कि लम्हा ही पे ऐसे बिल्कुल, ये नतीजा है एक, यानी यकसू होके सिंगल फोकस्ड। आप यकीन करें कि इतना हंगामा हुआ है पिछले नवंबर से, जब से जनरल आसिम मुनीर आए हैं से लेकर आज तक, ये मई के एंड तक हम आ गए हैं। इतनी गैर यकीनी सूरत हाल सिक्योरिटी फोर्सेस और फौज के अंदर, यानी इस तरह का प्रोपेगेंडा करके फैला दी गई थी कि तारीख के मुश्किल तरीन वक्त पे जनरल आसिम मुनीर ने कमान संभाली है। मुश्किल तरीन, कि लोगों में ऐसा पैनिक था कि बस ये चेन अब टूटी, क्या अब टूटी, क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। ऊपर से जज वो इस कदर ज़ॉम्बी होके बैठे हुए हैं, वो आई लाहौर हाईकोर्ट का जज तो रो पड़ा है, सुन रहा है ना तू इंडियन गाना ना, सुन रहा है तू, रो रहा हूं मैं। वो मतलब है कि वो अपने इश्क इस तरह से पहुंचा रहे हैं थ्रू मीडिया का, जनाब हम रो ही सकते हैं बैठ के, अब रो। ये अजीब यार, ये जज हैं, ये कोई, मेरा मतलब कहने का ये कि ये किसी को इंसाफ, इनके हाथों में जिंदगी और मौत के फैसले होते हैं यार। आप अंदाजा लगाए, अल्लाह माफ करे, किस किरदार के लोग हैं ये इस माशरे में, हमारे माशरे में, जो यानी अल्लाह माफ करे, जो एक फटकार और लानतों का जो एक इबरत का निशान सोसाइटी बनी हुई है, खासतौर पे अदल का निज़ाम। जिस अदल के निज़ाम में ऐसे जज हैं जिनकी सियासी वाबस्तगियां इस तरह, ब्लूमबर्ग की अभी एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की मौजूदा जितनी भी इंस्टेबिलिटी उसके पीछे वहां का चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल, जो अपने काम के अलावा सब कर रहा है, अपने काम के अलावा सारे काम कर रहा है। तो जजों को भी आपने देख लिया आइन तोड़ते हुए, रोते हुए, सब कुछ करते हुए। इनमें से किसी जज की गैरत नहीं हुई कि जो हजूम के सामने खड़ा हो। इनमें से किसी जज की गैरत नहीं हुई कि जो हजूम को घराने की दावत दे। इनमें से कोई जज इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। इनमें से कोई जज अपने नजरिए के लिए, जैसे इमरान खान के लिए कर रहा है, खुद आगे बढ़ के इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है कि मुझे इस निज़ाम अदल में काम नहीं करना, कि मैं इमरान खान को रिलीफ नहीं दे सकता, इलेक्शन नहीं करा सकता, और मैं ये छोड़ा उदा किसी ने नहीं है। बेबस हुए हैं तो रो रहे हैं, और जैसे ही हल्की सी ताकत मिलती है, ठक्का ठक रिलीफ, ठक्का ठक रिलीफ, ठक्का ठक रिलीफ। अब वो नैब में फिर दे दी रिलीफ। आप मेरी बात समझ रहे? नोटिफिकेशन पीटीआई के लोगों ने जो, यानी इस्तीफा खुद दे दिया, इलेक्शन कमीशन ने वो मंजूर हो गया, स्पीकर ने मंजूर कर लिया, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन कर दिया। वो नोटिफिकेशन हाई कोर्ट ने आज कालेदम करार दे दिया कि नहीं, इनको वापस असेंबली भेजो, अब इनको असेंबली भेजो। ये जज होते हैं, यानी ये जज हैं, और ये पार्टी एक घटिया पार्टी। मुझे समझ नहीं आता कि इसको फॉलो करने वाले तो बिल्कुल करें, लेकिन वो खुद को फिर अहले दानिश, अहले अकल किस तरह से कह सकते हैं? इनके लोगों से इतनी शदीद नफरत हो चुकी है, बाकी तमाम मुआशरे में इतनी फैल चुकी है, जिसका एक मुजाहरा मंसूर अली खान के प्रोग्राम में देखने में आया कि वो अजहर सदीक वकील जो है वो बैठा हुआ था, और उनके साथ एक खातून जो है आसमा शराजी और दूसरी उज़मा बुखारी। वो पहले आसमा शराजी ने एहतजाज किया है कि आपकी टीम ने बहुत ज्यादती की है। मंसूर अली खान से उन्होंने कहा कि आपकी टीम ने बहुत ज्यादती की, कि बताया नहीं कि अजहर सदीक जैसा आदमी, इसको आपने यानी शो में बुलाया और मुझे भी बुला लिया। मैं एहतजाज, यानी ये आसमा शराजी ने एहतजाज किया, उस शख्स के साथ बैठने से इनकार कर दिया स्क्रीन के ऊपर, और कहा कि ये आदमी इस काबिल नहीं है कि इसके साथ बैठकर मैं स्क्रीन शेयर करूं। ये इतना काबिल नफरत आदमी है, जो जबान या मतलब खवातीन के बारे में इस्तेमाल करता है, और जिस कदर ये झूठ बोलता है।
वो एहतजाज करके चले गई। बाद में उज़्मा बुखारी भी एहतजाज करके चली गई कि इस बदतमीज आदमी के साथ बैठना जो है वो यानी इंसानियत ही नहीं है। ये है वो नफरतों का असासा जो इमरान खान की लेगेसी है। यह है वो झूठ और कराहत का जो इसने अपने लोगों के लिए असासा छोड़ा है। खुद ये अब माफिया मांग रहा है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा ब्लॉग खत्म करने से पहले कि ऐसे आदमी जो है ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है, मकार होता है, बिल्कुल आप इस पर एतबार नहीं कर सकते। लिहाजा जितना मर्जी ये सुलह के पैगाम भेजे, जितना मर्जी ये लंबा लेटे, जितना मर्जी ये माफिया मांगे, जितने लोगों को उसने मरवाया है उसकी हीट, उसकी तपिश इसको आनी चाहिए। मुकदमे होने चाहिए, सजाएं होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए। खास तौर पे बुशरा बीबी, अब कहां गए जादू तावीज मंतर सारे? लगता है खान साहब की आंखें खुल रही हैं कि तावीज नहीं बचा सके। बस अब ये वाइंड अप, इमरान खान खत्म, खबर आपको दे दी, लेट गया ये। बस टाइम टाइम फिश, इनकलाब ठोस। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, उसके हमसायों को, तमाम दुनिया को शादाबाद रखे। आपसे इजाजत चाहता हूँ, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।